देखिए, आज मैं फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ और ये टॉपिक आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, अर्थात हिंदी में इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस में आप ये पढ़ेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या था। बेसिकली इसमें आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ मूलभूत सिद्धांत या नियम के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 600 ईसा पूर्व में भारत में एक धार्मिक क्रांति हुई, और धार्मिक क्रांति इस वजह से बोला गया क्योंकि यहाँ पर भारत देश में दो नए धर्मों का उद्भव हुआ था, और ये धर्म थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण इसे हम 600 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व भारत में धार्मिक क्रांति के रूप में जानते हैं। और ये धार्मिक क्रांति क्यों हुई थी, क्या इसके कारण थे या क्या मुख्य वजह थी, इसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ। तो आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, तो इसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अलग अलग धर्म हैं, इसलिए सबसे पहले हम जैन धर्म को लेंगे। जैन धर्म, ओके। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक थे या चलाने वाले वो कौन थे, उनका नाम हम जानते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ओके। और इनके जहाँ तक टाइम की बात है, या मतलब कब जन्म हुआ और कब इन्हें संसार से छुटकारा प्राप्त हुआ, तो इनका समय हम देखेंगे 540 से लेके आपका 468 ईसा पूर्व। मतलब महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 464 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये क्षत्रिय वंश को बिलोंग करते थे, मतलब हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनका वर्ण नंबर 2 था, जिसे हम क्षत्रिय वर्ण के रूप में जानते हैं। ओके, अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमने अभी जैन धर्म लिया है, तो इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि महावीर स्वामी तो थे, जिनके नाम वर्धमान महावीर के रूप में भी जानते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी ये क्या थे, 24th तीर्थकर, मतलब 24वें अवतार थे। कौन से अवतार थे? 24वें। इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म में 23 और अवतार हुए थे या तीर्थकर हुए थे। तीर्थकर का मतलब होता है कि महापुरुष, किसी व्यवस्था को चलाने वाले हैं, जिन्हें हम अवतार बोलते हैं, भगवान का रूप भी हम दे सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो
प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर, इनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव, ओके। जैन धर्म के अनुसार ये प्रथम तीर्थकर थे, ओके। और 23वें जो तीर्थकर थे, मतलब महावीर स्वामी से पहले के जो तीर्थकर थे, उन्हें हम पार्श्वनाथ के रूप में जानते हैं। 23वें तीर्थकर, इन्हें हम पार्श्वनाथ के रूप में जानते हैं, ओके। और यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है, जो प्रथम तीर्थकर थे, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद अर्थात ये आर्य सभ्यता या सनातन सभ्यता या ऋग्वेदिक सभ्यता का सबसे पुराना और प्रमाणित वेद है। इसमें भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है, अर्थात ये ऐतिहासिक महापुरुष थे। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जैन, इसका हम आगे बढ़ने से पहले बताएंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि जैन शब्द जिन से बना है, जिन। और जिन का मतलब होता है किसी को मोक्ष प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त होना, अर्थात जन्म और मृत्यु से छुटकारा जिसे मिलता है, उसे जैन धर्म में जिन कहा गया। क्या कहा गया? जिन। और जिन से ही आपका जैन शब्द की उत्पत्ति हुई। आ रहा है समझ में? ओके। अब आप देखेंगे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हम बताएंगे, उससे पहले जैन धर्म के प्रमुख स्रोत हम आपको बता दें, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो जैन धर्म के प्रमुख साक्ष्य, मतलब एविडेंस, ओके। तो इसमें जो शंकर आप एक लिटरेचर के रूप में देखेंगे तो आपका ये है, एक है आपका हाथी गुफा शिलालेख, एक गुफा है जिसे हाथी गुफा के रूप में जानते हैं। वहाँ भी जैन धर्म से संबंधित हमें विवरण मिलता है। इसे हम प्राथमिक स्रोत के रूप में देख सकते हैं, ओके। और एक और हैं आपके एस स्टीवेंसन। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द हार्ट ऑफ जैनिज्म। द हार्ट ऑफ जैनिज्म।
ISM। ओके, यहाँ एक वर्ड जो हुआ है आपका ISM। ओके, ये जैनिज्म, ये तो यहाँ हम देखेंगे एक आपकी द हार्ट ऑफ जैनिज्म किताब पब्लिश हुई, इसमें जो उल्लेख मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका है एक और किताब पब्लिश हुई आपकी जगमंदर लाल जैनी। इन्होंने एक किताब लिखी है जो किताब पब्लिश द आउटलाइन ऑफ जैनिज्म, आउटलाइन ऑफ जैनिज्म। ओके, ये कैम्ब्रिज से 1916 में पब्लिश हुई थी। CAMBRIDGE, ठीक है, ये 1916 में पब्लिश हुई थी। ये थे प्रमुख स्रोत। इसके अलावा आपका भद्रवाव भगवती सूत्र भी है, आपका भगवती सूत्र, ठीक है। ये आपके 3 एक किताब और है आपकी बढ़ोतिया, बढ़ोतिया इन्होंने लिखी है। किताब का नाम है आपका हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ जैनिज्म। ओके, जैनिज्म, ये बुक आपकी बॉम्बे 1900 BOMBAY 1909 में पब्लिश हुई थी। तो ये जैन धर्म के रहे प्रमुख स्रोत एविडेंस। ओके, अब देखिए, अब जैन धर्म के आपके प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत। ओके, तो इसमें जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत में आप देखेंगे पंच महाव्रत। सबसे पहले जो सिद्धांत हैं आपके पंच महाव्रत। ओके, पंच का मतलब हो गया आपका 5 महाव्रत। ये क्या है? जो मूलभूत सिद्धांत हैं जैन धर्म के, वो ये हैं आपका सत्य, अहिंसा, कठोर अहिंसा है जैन धर्म में, ठीक है, कठोर। इसे हम सत्य, अहिंसा और आस्तेय चोरी न करना। ओके, और उसके बाद है आपका
अपरिग्रह, अपरिग्रह, किसी की संपत्ति पाने की इच्छा न रखना। और एक है आपका लास्ट का है ब्रह्मचर्य। ओके, अब देखो जैन धर्म के जो पहला सिद्धांत है पंच महाव्रत बोलते हैं। इसे सत्य मतलब हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, किसी जीव जंतु की हिंसा नहीं करनी है या जीव जंतु को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, नहीं मारना है। तो जैन यहाँ एक वर्ड लिख सकती हो, कठोर, कठोर अहिंसा का पालन करना, पालन करना। ओके, कठोर अहिंसा। इसी वजह से जैन धर्म में ये माना गया है कि सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ चीज़ों को, जीव जंतु को नुकसान पहुंचने का संभावना रहती है। दूसरी बात, इस अहिंसा के कारण ही जैन धर्म के अनुयायियों को खेती करने से मना किया गया है, क्योंकि जब खेती करते हैं तो ज़मीन में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं। और इस चीज़ को हमें सबसे अच्छा सीखने का मौका मुझे अपने विद्यार्थी जीवन में मिला, क्योंकि मेरी महान अध्यापक प्रोफेसर विभूति जैन जैन धर्म के अनुयायी थे और मैं यहाँ पर उन्हीं की वजह से हूँ। तो उन्होंने जैन धर्म से संबंधित कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताया था। उसमें ये बताया था कि हम लोग कठोर अहिंसा का पालन करते हैं, मतलब जीव जंतु को मारना पाप समझते हैं, और सूरज छिपने के बाद हम खाना नहीं खाते हैं। साथ ही साथ वो हमारे एमफिल और पीएचडी में भी गाइड थी। उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे डॉक्टरेट और मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त हुई। तो यहाँ कहने का मतलब जैन धर्म की कठोरतम अहिंसा के सिद्धांत के बारे में पहली बार मुझे जानकारी प्राप्त हुई, वो हमारे गाइड और हमारे महान अध्यापक प्रोफेसर विभूति जैन के कारण ही हुई थी। और वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में पूर्व विभागाध्यक्ष भी रही हैं। ओके, तो यहाँ कठोर अहिंसा का पालन किया जाता है जैन धर्म में। ओके, नंबर 3 है अस्तेय, मतलब चोरी न करना। मतलब जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बोला जाता है कि हमें अस्तेय, चोरी नहीं करनी है, किसी चीज़ को नहीं चुराना है। और नंबर 4 है अपरिग्रह। अपरिग्रह दूसरे की धन दौलत या संपत्ति को पाने की इच्छा रखना, इसे अपरिग्रह बोलते हैं। तो अपरिग्रह किसी चीज को या किसी दूसरे की चीज को पाने की इच्छा न रखना, ठीक है। और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत का प्रमुख सिद्धांत है। ब्रह्मचर्य का मतलब हमें कड़ाई के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब युवावस्था में हमें ब्रह्मचर्य का जो विद्यार्थी जीवन की पहली अवस्था होती है उसका पालन करना, विद्या अध्ययन करना, मतलब संस्कार सीखना है। और यहाँ विशेष उल्लेखनीय तथ्य ये है कि जैन धर्म के ये 4 व्रत
अब महाव्रत महावीर स्वामी से पहले मौजूद थे, और महावीर स्वामी ने, या 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, तो उन्होंने एक सिद्धांत को जोड़ा जिसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। मतलब यहाँ आप देख सकते हो, पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आ रहा है समझ में? मतलब महावीर स्वामी से पहले केवल 4 ही ये महाव्रत होते थे, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये 5 महाव्रत हो गए प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, अब हम जैन धर्म के अंतर्गत अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। वो सिद्धांत है आपका त्रिरत्न, जिन्हें हम 3 रत्न भी कहते हैं। ठीक है, मतलब 3 रत्न, 3 नियम या 3 प्रमुख सिद्धांत। वो क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा। ओके, मतलब सम्यक मीन्स होता है अच्छा, अच्छी। मतलब हमें किसी के प्रति लगाव या श्रद्धा किसी बड़ों के प्रति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ये 3 रत्न का जो पहला। ओके, और सेकंड है, इसमें हम देखेंगे सम्यक आचरण 2, सम्यक आचरण। ओके, मतलब अच्छा आचरण, हमें अच्छा व्यवहार करना है दूसरों के प्रति, और अच्छा आचरण आप अच्छे कार्यों से ही जीवन में ला सकते हैं। जैसे सत्य बोलना, किसी को नुकसान ना करना, अहिंसा का पालन करना, ये सब अच्छे आचरण को जन्म दे सकते हैं या देते हैं 3 रत्न में। तीसरा जो है यहाँ पे 3 रत्न में, वो है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ओके, ज्ञान हमारा कैसा होना चाहिए? जो बढ़िया, गूढ़, गहराई से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो नॉलेज है वो ऐसी है कि जो किसी काम में ना आए, या थोड़ी सी नॉलेज है। जो थोड़ी सी नॉलेज होती है वो संभवतः नुकसानदायक होती है, हैं? कहते हैं, एक कहावत है हिंदी में कि अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी चुप पे जाए। गगरी होती है घड़ा जिसमें पानी भरा जाता है। ठीक है, तो यदि घड़ा पानी का आधा भरा होगा और कोई ले जाएगा तो पानी छलकता है, इधर उधर निकलने की संभावना रहती है। और घड़ा वही पानी का पूरा भरा है बर्तन, तो पानी नहीं फैलता, क्योंकि उसमें आगे जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, संभावना। तो अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे से उत्पन्न करता है, मतलब खतरा उत्पन्न करता है। तो अधूरा ज्ञान या बुरा ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ये जैन धर्म के अंतर्गत 3 रत्न थे। ओके, अब जैन धर्म के अनुसार जो सिद्धांत है, कर्म और पुनर्जन्म
संबंधी ओके। तो जैन धर्म के फॉलोअर या जैन धर्म के अनुयायी या जैन धर्म में बताया गया है कि व्यक्ति की महानता कर्म से होती है, मतलब उसकी जन्म या जाति से नहीं होती है। किससे होती है? कर्म से होती है। व्यक्ति कर्म करेगा तो महान बनेगा, अच्छे काम करेगा तो, और गलत करेगा तो वो बुरा बनेगा। यहाँ हिंदू धर्म की जो थ्योरी है या सनातन धर्म की थ्योरी है उसे बिल्कुल काउंटर किया गया है या बिल्कुल उसे क्रॉस किया गया है, समाप्त किया गया है। क्योंकि आपके उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म से होने लगी, न कि उसके कार्य से। तो जैन धर्म ने इस चीज़ का अपोज किया है। आ रहा है समझ में? ओके। देन आगे देखेंगे आप पुनर्जन्म। यहाँ जैन धर्म ये कहता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म उसके अच्छे और बुरे कार्यों पर आधारित होता है। अर्थात व्यक्ति ने पहले यदि अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की भलाई की है, तो वो अगला जन्म अच्छा दशा में जाएगा या जन्म उसका किसी अच्छे परिवार में होगा। और यदि गलत काम किए, लोगों को सताया है, तो उसका जन्म अगला जन्म उसी हिसाब से खराब या बुरा जन्म होगा। मतलब व्यक्ति के जन्म को यहाँ पुनर्जन्म से जोड़ दिया गया है जैन धर्म में। कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब यहाँ पर सनातन धर्म को जैन धर्म ने काउंटर किया या हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था का कठोर शब्दों में विरोध किया है। ओके। अब जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ेंगे। है आपका ईश्वर संबंधी विश्वास। ईश्वर संबंधी सिद्धांत। तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता। वो कहता है ईश्वर कुछ भी नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ईश्वर या भगवान अस्तित्व को नकारना। मतलब नकारना मतलब होता है नहीं मानना। ओके। ईश्वर के अस्तित्व को जैन धर्म बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म से उलट सिद्धांत है जैन धर्म में। अब जैन धर्म के सिद्धांत ठीक से पढ़ने के बाद हिंदू धर्म के सिद्धांतों से तुलना कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में क्या था या सनातन धर्म में क्या था, जैन धर्म में क्या था, और आगे चलकर आप बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से भी कंपेयर या तुलना कर सकते हैं। अगला है जैन धर्म का वेदों में अविश्वास। वेदों में अविश्वास विश्वास। ओके। मतलब हिंदू धर्म की जो प्राचीन या पुरानी पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं जिन्हें हम वेद बोलते हैं, इनकी संख्या 4 है और ये पवित्र और प्रमाणित हिंदू धर्म मानता है। लेकिन जैन धर्म वेदों में अप्रामाणिकता मानता है
या ये कहता है वेद प्रमाणित नहीं है। कुछ ऐसे उसमें उपबंध किए गए हैं जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति या साइंस के बेस पे सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, मतलब वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। ये हमारा जैन धर्म का सिद्धांत बोलता है कि वेदों में अविश्वास। ओके, अब हम जैन धर्म के ये प्रमुख सिद्धांत थे, और प्रमुख सिद्धांत के अलावा जैन धर्म से संबंधित हम देखेंगे कि कुछ समय बाद जैन धर्म के दो भाग हो गए, मतलब जैन धर्म का विभाजन। ठीक है, जैन धर्म का विभाजन एक था आपका श्वेतांबर और एक था आपका दिगंबर। ओके, दो थे। मतलब ये सिद्धांतों को लेके कुछ जब महावीर स्वामी के इस दुनिया से जाने के बाद जो जैन धर्म के फॉलोअर थे या जैन धर्म के प्रमुख दार्शनिक थे, उनमें सिद्धांतों को लेके विवाद हो गया कि सिद्धांत समय के हिसाब से परिवर्तित होने चाहिए, बदले जाने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए। तो इसको लेके जब मतभेद हुआ तो जैन धर्म दो भागों में बंट गया, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। इसमें ये बताया गया कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या महावीर स्वामी से पहले जो जैन धर्म के सिद्धांत थे उनका पालन करते हैं, उन्हें श्वेतांबर बोला गया, और जो महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पालन करते हैं उन्हें हम दिगंबर अनुयायी या दिगंबर संप्रदाय के रूप में जानते हैं। ओके, और दिगंबर के अनुयायी या दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी महावीर स्वामी के सिद्धांतों को कठोरतापूर्वक पालन करते हैं, और इन पालन करने वालों में जो प्रमुख राजा थे उनमें दो थे। एक जो मगध का जो राजा था उसका नाम था उदयन। ठीक है, ये मगध का राजा, ये अंतिम समय में क्या है, जैन धर्म का अनुयायी हो गया। बड़ा राजा था मगध का। और दूसरा राजा था जिसके बारे में हिस्ट्री के लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये भारत देश की महानतम डायनेस्टी या ये कहें ग्रेट डायनेस्टी मौर्य वंश का संस्थापक था। कि मौर्य वंश का संस्थापक। ओके, इसने भी अपने अंतिम समय में जैन धर्म, मतलब जैन धर्म के जो दिगंबर संप्रदाय था, महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानता था, उसे अपनाते हुए और अपना मौर्य साम्राज्य की गद्दी या राजगद्दी अपने बेटे बिंबिसार को देकर ये दक्षिण भारत चला गया था। तो जैन धर्म के दो महान राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किए। तो संक्षेप में हम उसे संक्षेपण में ये बोल सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व भारत में जो दो धर्मों का उदय हुआ उनमें जैन धर्म
एक प्रमुख धर्म था और इसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, अर्थात इससे पहले 23 या 23 तीर्थकर या अवतार पहले से थे। लेकिन हम यहाँ जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को क्यों मानते हैं और 23 जो तीर्थकर थे या अवतार थे जैन धर्म के, उन्हें हम नहीं मानते? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जैन धर्म को सर्वाधिक प्रसिद्धि और उसका विस्तार फैलाव हुआ तो वो महावीर स्वामी के समय में ही हुआ था और वो आगे फिर बढ़ता रहा। जो अर्थात जो 23 तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी से पहले, उस समय जैन धर्म को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे या बहुत ज़्यादा उसमें लोकप्रियता नहीं थी। इसी वजह से हम जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के रूप में जानते हैं। और जैन धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत जो 5 महाव्रत थे उसमें एक नया सिद्धांत जोड़ा गया था जिसे हम ब्रह्मचर्य सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये महावीर स्वामी ने अपने समय में जोड़ा था। इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न मतलब 3 रत्न सिद्धांत थे जो हमने बताया। साथ ही साथ कर्म तथा पुनर्जन्म संबंधी सिद्धांत भी था जिसमें कर्म को महत्व दिया गया और ईश्वर संबंधी विचार भी जैन धर्म में अपना अलग महत्व रखता है। साथ ही साथ हिंदू धर्म के पवित्र और प्रसिद्ध तथा एक तरह से सही माने जाने वाले ग्रंथ वेद में भी जैन धर्म ने अविश्वास रखा है। तो एक लाइन में हम कहें तो ये होगा कि जैन धर्म 600 ईसा पूर्व भारत में पूर्ण रूप से लोकप्रिय हुआ और इसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। और ये धर्म भारत देश में पहले से मौजूद सनातन धर्म की अपेक्षा बिल्कुल अलग था तथा ये जैन धर्म समस्त मानव यहाँ तक कि जीव जंतु की भलाई चाहता था। इसीलिए इसमें कठोर अहिंसा का पालन करना एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में विवेचित किया गया है। तो जैन धर्म से संबंधित आज इतना ही। आगे हम एक नया टॉपिक या शीर्षक लेकर उपस्थित होंगे और वो है ये आपका बौद्ध धर्म। मतलब 600 ईसा पूर्व में जो धार्मिक क्रांति हुई उसमें उसके अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म था। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत के रूप में आज आपने पढ़ा और आगे आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज केवल इतना ही। धन्यवाद। लेकिन ये हो गया।